बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं राजमा सैलड की रेसिपी। इस तरह की रेसिपीज़ आपने शादियों में देखी होगी, सैलड्स में बहुत ज़्यादा इन है। और वैसे भी आप मार्केट से या रेस्टोरेंट से या होटल से इस तरह की जब रेसिपीज़ लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलती हैं, लेकिन इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं, बिल्कुल होटल स्टाइल में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। चलें जी, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि राजमा सैलड की इस इजी सी रेसिपी को घर में आप आसानी के साथ किस तरह बना सकते हैं। ना सिर्फ दावतों के लिए आप इसको बना सकते हैं, डेली वेज में भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमली की चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल्प लिया है 1 कप। इसको पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी और 1/2 टी स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है ताकि चीनी सारी अच्छे से हल हो जाए, यानी पक जाए। तो ये देखिए जी, अब इसके अंदर जाएगा चाट मसाला 1/2 टी स्पून। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक इसको मज़ीद कुक करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं और ये जो सॉस है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। सो ये देखिए जी, इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हमने कुक करना है। घर में भी इजीली इमली की चटनी रेडी हो सकती है, तो इस मेथड से आप इमली की चटनी घर में रेडी कर सकते हैं। अब ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, फ्लेम को करते हैं ऑफ। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे पानी ले लिया, इसको अच्छे से गर्म कर लिया और इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है, 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है और जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए इसके अंदर ऐड करेंगे मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन छोटे साइज़ की मकरोनी है। इस रेसिपी में छोटे साइज़ की मकरोनी बहुत ही अच्छी लगती है। और अब इसको बॉयल करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब मकरोनी ऐड करें तो तकरीबन पानी जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए जी, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसको स्टेन करके रखते हैं और अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं। एक ले लिया जी कुकम्बर यानी खीरा। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, इसको बस चॉप करना है बिल्कुल छोटे साइज़ में। तो पहले मैंने इसके मिडल में से इसको कट कर लिया है, इसके 4 पीस कर लिए हैं। तो ये देखिए जी, इस साइज़ में बहुत ही अच्छा लगेगा। सेम इसी साइज़ में आपने रखना है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं होने चाहिए, ना ही बहुत छोटा साइज़ होना चाहिए। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो खीरे की कटिंग है वो हो चुकी है और इसी साइज़ में आपने रखना है। इसका साइज़ आप चाहें तो कुछ और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। खीरा अल्हम्दुलिल्लाह कट हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। तो नेक्स्ट मैंने ले ली है जी टमाटर। टमाटर को आपने इस तरीके से काटना है कि इसके अंदर जो बीज हैं उनको रिमूव कर देना है। इस रेसिपी में कभी भी आपने बीज जो हैं वो यूज़ नहीं करने, बल्कि सैलड की कोई भी रेसिपी हो तो आपने इस तरह जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उनको रिमूव कर देना है और इस तरह की कटिंग रखनी है। तो इसके अंदर से भी सीड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं और इसका साइज़ देख लें। इसके जो पीसेस हैं वो छोटे छोटे करने हैं। छोटे पीसेस इस रेसिपी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक तो कलर इनका प्रोमिनेंट नज़र आता है और दूसरा साइज़ इस तरह का होना चाहिए। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी कट हो चुके हैं। देखें कितना खूबसूरत इनका कलर लग रहा है, ग्रीन एंड रेड। और यहाँ पे वेजिटेबल्स अल्हम्दुलिल्लाह कट हो चुकी हैं। तो सारे अज़ा देख लें, आप नोट कर लें। मैक्रोनी है, राजमा है अच्छे से बॉयल कर लिए है, सफ़ेद चने हैं, आलू है, इमली का पल्प है, टमाटो केचप है, कुछ वेजिटेबल्स हैं और इमली की चटनी है। इमली की चटनी की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। कुछ इसके अंदर खुश्क मसाला जा जाएंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि क्या क्या ऐड करना है। बाकी ये अज़ा जो हैं वो मस्ट हैं। इसके अलावा कुछ और आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतने जो हैं अज़ा बिल्कुल इनफ हैं। तो देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बॉयल हमने की हैं कुछ अज़ा। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे राजमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही 1 बाय 1 करके सारे अज़ा जो हैं वो ऐड कर देंगे। जिस तरह ये अभी जा रहे हैं जी पोटैटो, आलू, और यहाँ पे राजमा और आलू ऐड कर दिए हैं। अब ऐड करेंगे जी चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चने ऐड कर दिए हैं और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मकरोनी का ये साइज़ बिल्कुल बेस्ट है इस रेसिपी के लिए। आप चाहें तो कुछ और साइज़ भी ले सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब सारे अज़ा इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और सारे अज़ा को जो है वो हमने यकजान कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके कलर नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर वेजिटेबल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी ली है तो बिल्कुल थोड़ी सी, और इसके साथ कुकम्बर और टमाटो इसके अंदर जाएगा। तो देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है, रेड एंड ग्रीन, प्योर कलर लग रहे हैं रेड एंड ग्रीन। तो ये देखिए जी सारे अज़ा अच्छे से यकजान हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी इमली का पल्प, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इमली के पल्प के बाद इसके अंदर जाएगा जी टमाटो केचप। अच्छा, टमाटो केचप का टेस्ट इस सैलड में बहुत ही अच्छा लगता है। तो 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जी टमाटो केचप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारी जो अज़ा हैं वो अच्छे से यकजान हो जाए। देख लें टमाटो केचप का कलर इसके अंदर कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आप चाहें तो कुछ और केचप्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड करते हैं जी इसके अंदर बाकी के अज़ा, लेकिन उससे पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगी जी इमली की चटनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, एकदम से सारी चटनी ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने भी कुछ बचा ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्सिंग के बाद मुझे लगा था कि इतनी चटनी बिल्कुल इनफ है। अब इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए एक सीक्रेट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे जी, ये है जी ऑरिगेनो लीव्स हैं। इसकी जस्ट 2 से 3 चुटकी इसके अंदर ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ये पत्तियाँ ऐड नहीं करनी। ये लीव्स हैं, ये मसाला है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है रेसिपीज़ के अंदर। बेकिंग में ये मसाला बहुत यूज़ होता है। और अब इसके अंदर जाएगा जी 1/2 टीस्पून चाट मसाला और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। अज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी सफ़ेद नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद नमक जो है वो मस्ट है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन दोनों अज़ा से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत निकल के आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अज़ा जो हैं वो हमने मिक्स कर दिए हैं। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। आप चाहें तो कुछ और सॉसेस और कुछ और मसाला जात इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें जैसे शिमला मिर्च तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। तो डिश आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेटर ले लिया है। प्लेटर में ऐड करते हैं जी अपनी आज की रेसिपी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट ये रेसिपी रेडी हुई है। यानी राजमा सैलड की रेसिपी इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। अब शादियों पे बनने वाली जो रेसिपी है, जितने भी इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि आप इसके टेस्ट को, इसके लुक को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च और कॉर्न बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ये सारे अज़ा आपके सामने ऐड किए हैं। तो बहुत ही परफेक्ट अज़ा हैं, इजीली आप इनको घर में जो है वो बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। ये है जी शादियों पे बनने वाले सैलड। और अब इसके लुक को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके जो प्लेटर में आप सैलड लीव लगा सकते हैं, तो इसके जो लुक है, इसकी खूबसूरती है और इन्हेंस हो जाती है। तो आप भी प्रोफेशनल तरीके से इस तरह सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया कीजिए। तो ये देखिए जी बिल्कुल परफेक्ट हमारी आज की रेसिपी रेडी हुई है। ये शादियों पे बनने वाला राजमा सैलड है और इसके अलावा रेस्टोरेंट से भी, होटल से भी आप इजीली लेके खा सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा आप घर में बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।